अभी तक जो रिपोर्टें हैं पूरे देश भर में फैल चुका है मोबाइल पर ठीक है साहब, और पूरी दुनिया में आपके माध्यम से हमारी बात जा रही है। हम आज भी ऐसी आशा करेंगे कि कल की जो वार्ता हो रही है वो वार्ता से पहले केंद्र सरकार जो डेपुटेशन मंत्रिमंडल का कल हमसे वार्ता करेगा उससे पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेके आएंगे, जो निर्णय पूरे देश के किसान मजदूर के हित के लिए होगा। लगभग 75 साल से देश के किसान एक संकट से निकल कर आ रहे हैं। जब से कारपोरेट घराने खेती सेक्टर पर आंख रख कर गाड़ कर खड़े हैं कि अब सब सेक्टर हमने छीन लिए, खेती सेक्टर बचा है, तब से हमारे ऊपर अलग किस्म की तलवार लटक रही है और विश्व व्यापार संस्था की जो नीतियां हैं वो हमारे खेती सेक्टर को पूरी तरह प्रभावित कर रही हैं। तो हम चाहेंगे, जैसा कि मानना रहा है, भाजपा ये प्रचार करती रही है कि सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अभी देश के हैं, ऐसा ही है। और हम चाहते हैं ताकतवर प्रधानमंत्री किसान मजदूर के लिए सच साबित हो, वो बड़े निर्णय ले लें। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमने कल भी सुबह भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून इतनी बड़ी बात नहीं है। स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस भी किया जा सकता है और ये गतिरोध को तोड़ा जा सकता है जो अभी बनता नजर आ रहा है। और देखिए, क्योंकि देश की पार्लियामेंट में इस बार ये कहा गया कि 118 किसान और खेत मजदूर कर्ज के कारण खुदकुशियां कर रहे हैं। ये क्यों कर्ज हमारे ऊपर चढ़ा? जो पॉलिसियां हमारी देश की सरकार ने बनाई वो किसान के पक्ष में नहीं थी। और जो स्टडीज आ रही हैं कि हमें जो एमएसपी नहीं दी गई, लगभग 16-17 तक 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा देश के किसान को पड़ा है। 2022 में ही 14 लाख करोड़ का घाटा देश के किसान को पड़ा है। तो जो हमने मिलना चाहिए था वो भी मिला नहीं है। और जिस तरह से एक दिन में 27 रुपये हम कमा रहे हैं तो हमारी जीविका अच्छी तरह नहीं चल रही है। तो इसलिए पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर खड़ा है और पूरा देश अभी ताकतवर प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है कि वो हौसला करे और निर्णय लें C2+50% से और ऑर्डिनेंस करके खरीदी गारंटी कानून और देश के सर से किसानों का कर्ज, मजदूरों का कर्ज खत्म किया जाए। ये है। अब आशा तो करते हैं कल की मीटिंग से सुखद समाचार मिलेगा। आज भी हमारा मानना है, हमने दिल्ली जाना का कार्यक्रम अपना वापस नहीं लिया, लेकिन जो समझने वाली बात है, बैरिकेड तोड़ना या दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। दिल्ली क्यों जाना था? हम केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। अगर वो यहीं पर हमारी मांगे मान ले तो वो मसला हल हो सकता है। अब ये केंद्र के पाले में है, कल वो क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएंगे और ये आशा से जाएंगे कि कल कुछ ना कुछ देश के किसान और खेत मजदूर के लिए हमारी देश की सरकार निर्णय ले और आगे का विश्वास बने। तो सुबह हमने जो कुछ बोला जा रहा था कि अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा
तो देश के खजाने का अधिकतर हिस्सा चला जाएगा। हमने इससे भी अपनी कैलकुलेशन बताई थी, ये जाने वाला नहीं है। अलग अलग रिपोर्टें हैं, अगर 2-2.5 लाख करोड़ रुपया भी हमें देना पड़े तो अभी अलग अलग स्टडी है, कोई बोलता 15% GDP में आपका हिस्सा, कोई बोलता 20% है। तो अगर अभी तक का आकलन करें तो GDP का कुल हमें देते कितना है, उनमें से कुछ हमारा हिस्सा मिल जाए तो उससे लगभग देश के 60% किसानों का भला हो सकता है। तो इतनी बड़ी आबादी जो आपसे मांग कर रही है, मुझे लगता है उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल कर ये निर्णय लें और पूरे खुशी से हम आगे की बात उनसे बढ़ा सके, ऐसा हमारा मानता रहा। अब मेरे साथी पंजाबी में आपसे कुछ बात कर लेंगे। देखो, सबसे पहला तो शुरू करना चाहांगा कि ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸਾ ਵਾਈਟ ਕਿ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਵਰਤਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ